जी हाँ, नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे। आप लोग कॉपी और कलम साथ लेकर बैठिए ताकि मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों को आप लोग नोट करते रहिए और अपने आने वाले भविष्य में उनका लाभ उठाएं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज का पहला प्रश्न है, दिए गए समीकरण का मान होगा, यहाँ पर लिखिए का मान होगा। इसको हल करना है। जो समीकरण दिया गया है बहुत ही बेसिक प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी भी छात्र को दिक्कत है तो हम लोग देखेंगे कि हमें एक रूल याद करना होता है, BODMAS। ठीक है, BODMAS जहां पर सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन या ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब जहाँ पर ऑफ होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड का मतलब भाग होता है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, ऐड का मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। तो ये जो सीक्वेंस में रूल दिया है तो इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। ब्रैकेट हमारे प्रश्न में दिया है तो सबसे पहले ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ऑफ दिया नहीं है और उसके बाद दिया है डिवाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ है 60/5 लिखेंगे इसको, इनटू ब्रैकेट में। अब देखो 8 को क्या करना है, 16 माइनस 8/2 भागे 3। इस तरीके से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60/5 को हम लोग क्या करेंगे, 12 से, 12 पंचे 60। तो यहाँ हो गया 12 गुणे और ये हो गया 2 चक्कू 8। तो यहाँ क्या हो गया, 16 माइनस का 4 भागे 3 हो गया। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे ये ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 12 गुणे, यहाँ से 16 से 4 जाएगा तो आ जाएगा 12 और भागे 3। क्लियर है? अब देखो 12 के साथ गुणे में 12 है और 12 के साथ गुणे में भाग में 3 है। तो हमने क्या देखा है कि मल्टीप्लाई भाग के बाद है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, 12/3, यहाँ से हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 12 गुणे 12/3, यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 और ये लिख जाएगा 12 गुणे 4, जिसका उत्तर आएगा 48, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2, 30, 60 और 72 का महत्तम समापरिवर्तक होगा। हमें संख्याएं दी हैं 30, 60, 72। तो महत्तम समापरिवर्तक का मतलब होता ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएं, भाग हो जाएं। ठीक है, तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं पूरी तरीके से, उसी को हम लोग कहते हैं महत्तम समापरिवर्तक। क्लियर है? तो अगर हम इनका निकालें तो देखो 2 से 30 को काटेंगे तो 15 होगा, यहाँ 30 होगा और यहाँ हो जाएगा 36। फिर 2 से ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 15 हो गया है। क्लियर है? तो अब इसको किस से काटेंगे, तो 5 से अगर काट दें तो 5 तियाँ 15, 5 छंगा 30, नहीं कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, ये सिर्फ किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 × 5 = 15, 3 × 29 और यहाँ हो जाएगा 12। अब देखो क्या होगा, ये संख्याएं किसी भी संख्या से अब ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे ये तीनों संख्याएं एक साथ कटें। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब आप लोग देखेंगे कि देखो 6, 30, 60 और 72 को जब 6 से भाग करोगे तो 6 × 5 = 30,
6.60, 12 छंगा 72। क्लियर है? तो 6 ही ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। प्रश्न नंबर 3, 15, 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? अभी पीछे वाले जो सवाल में है वहाँ पर क्या पूछा था? महत्तम, और यहाँ लघुत्तम पूछा है। तो यहाँ क्या करेंगे? 15, 30 और 24, यानी कि हमको ऐसी छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर लिखनी है। जो संख्या, मान लो यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, वो इस वाली संख्या से भी कटनी चाहिए, इस वाली से भी और इस वाली से। पिछले वाले में क्या था कि हम ऐसी संख्या लेते थे जो संख्या इन तीनों को काट सके, परंतु यहाँ पर लघुत्तम में ऐसी संख्या लेंगे जो इन तीनों से कट सके। ठीक है? तो इसको किस प्रकार से करेंगे? तो लघुत्तम निकालने के लिए हम छोटी संख्या से क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। तो देखो, छोटी संख्या से 15 नहीं कटेगा, ऐसे नोट कर लेंगे। 30 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 12 को काटेंगे तो 24 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। ये अभी भी एक बार कट सकती है 2 से, तो इसको फिर से काट दो, तो ये 15 ऐसे ही रहेगा, फिर ये 15 और ये 6, फिर ये 2 से एक बार कटेगी तो 15 नहीं कटेगा, 3। अब ये 3 से कटेगी, 53 15, 53 15, 3 एकम 3, 5 5। तो जब तक काटते रहना है जब तक कि 1 1 1 ना हो जाए। तो देखो कितना आया संख्याएं? 2 2 गुड़े फिर 2 फिर 2 फिर गुड़े 2, 3 बार 2 है, गुड़े 3 गुड़े 5। इनको हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो हमें जो उत्तर मिल रहा है वो 120 मिल रहा है। इस प्रकार से जो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होगा वो 120 होगा। और ये जो 120 संख्या है ये सभी संख्याओं से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? तो देखो कैसे विभाजित हो जाएगी। तो देखो 120 को जब 15 से भाग करोगे तो 15 8 120। इसी प्रकार 120 को 30 से भाग करोगे तो हो जाएगा 30 चक्कू 120। और जब 120 को 24 से भाग करोगे तो ये 5 बार कट जाएगी। ठीक है? क्लियर हुआ? ओके। प्रश्न नंबर 4, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी? तो हम लोग देखेंगे कितनी चॉकलेट हैं, तो 21 हैं। कितने हिस्सों में बांटी जा रही है? तो 5 ये हिस्से और 2 ये हिस्से। तो आप कहेंगे कुल हिस्से कितने? 7 हिस्सों में। तो जब 21 को हम 7 हिस्सों में बांटेंगे तो कितने होंगे? एक हिस्से में कितनी चॉकलेट जाएगी? एक हिस्से में चॉकलेट जाएंगी 3, आप कहेंगे। तो सब छोटा हिस्सा कौन सा हमारे पास? 2 है। तो 2 हिस्सों में कितनी चॉकलेट? तो आप कहेंगे 6 जाएंगे। क्लियर है? तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से बड़े हिस्से में कितनी जाएंगी? तो एक हिस्से में 3, तो 5 हिस्सों में कितनी? 15। कुल मिला के 21 हो गई। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। प्रश्न नंबर 5, महिमा ने एक परीक्षा में 175 अंकों में 126 अंक प्राप्त किए। महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? प्राप्त अंकों का प्रतिशत। प्राप्त अंकों का प्रतिशत जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे प्राप्त अंक। क्या लिखेंगे? प्राप्त अंक गुणे में 100 और बटे में क्या लिखेंगे? कुल अंक। क्या लिखेंगे? कुल अंक लिखेंगे। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं प्राप्त अंक कितने हैं? तो आप कहेंगे 126, गुणे में 100 रहेगा ही रहेगा, बटे में कितना है? कुल अंक कितने हैं? 175। ठीक है? अब इसको अगर हम लोग 5 से काटें तो ये कटेगा 20 बार। ठीक है? और ये कटेगा कितनी बार? 35 बार। क्लियर? फिर इसको 5 से काट दे तो ये 7 बार कटेगा और ये कटेगा 4 बार। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब नया जो हमारे पास बन गया है तो 126 गुणे 4/7। क्लियर है? तो अब इसी प्रकार से 7 से 126 को काटेंगे तो देखो 7 एकम 7, ऐसे 126 ऐसे, तो 7 एकम 7 हो गया। ठीक है? यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। 6 उतारोगे 7 8 56, पूरा कट गया। तो यहाँ से 7 यानी कि 18 7 126। अब कितना हो गया? 18 गुणे
4 हो गया, 18 चक्कू 72 आप कहेंगे। तो आंसर कितना मिल गया? 72 मिल गया, यानी कि प्राप्तांकों का प्रतिशत जो है वो 72% होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 6, 60 का 15% कितना होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं आता है या जिन लोगों ने अभी नहीं इस प्रकार के प्रश्नों को किए हैं, नए जो हैं छात्र, उनके लिए मैं बताऊं कि जब भी इस प्रकार का कितना कहा है 60, तो आप लोग लिखेंगे 60 का मतलब गुणा कितना परसेंट? 15 करेंगे, और परसेंट का मतलब बटे में 100। क्लियर है? आप लोग इतना करेंगे। फिर देखो ये ऊपर संख्या क्या है? गुणे में है, तो 0 का 0 कटेगा। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, नीचे 2 आ गया, 2 से 6 को काटोगे तो हो जाएगा 3। तो नई संख्या क्या बनेगी? 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 का मतलब आ जाएगा 9। तो आप कहेंगे कि 60 का 15% होगा 9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और इसी प्रकार से आपके परीक्षाओं में भी आते हैं। यदि आप लोग धैर्य के साथ सीखते रहेंगे तो आप यकीन मानिए आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 जो है कह रहा है रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है, तो रमेश ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा? तो हम मानेंगे कि वस्तु को इन्होंने कितने में खरीद लिया है, तो x रुपये में खरीदा होगा, और बेचा कितने में है? तो आप कहेंगे 434 रुपये में बेचा है, और इस पे लाभ कितना लिया है? 24% लाभ लिया है। यहाँ x मत मानो, यहाँ कितने में खरीदा होगा? तो 100% खरीदा होगा। यदि इन्होंने 24% अधिक लाभ ले लिया तो कितने में बेचा होगा? तो आप कहेंगे 124% पर बेचा होगा, है ना। और 124% पर बेचा है, वो कितने में बेच दिया है? 434 रुपये में। तो 124% बराबर कितना हो गया? कितना हुआ? तो 434 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 100% जो है निकालेंगे, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ फॉर्मूला सीधे लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, बटे में विक्रय प्रतिशत क्या लिखेंगे? विक्रय प्रतिशत। तो कितने में बेचा? भाई 24% अधिक बेचा है, तो विक्रय प्रतिशत निकालेंगे। 100 में जितने प्रतिशत अधिक में बेचा है उतना जोड़ देंगे, तो 24 इसमें जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 434 रुपये गुणे 100 और बटे में कितना? 124। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम इसको 4 से काटें तो यहाँ होगा 4 तिया 12 और 4 एक कम 4, और 100 को जब 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 31 से जब 434 को काटेंगे तो ये क्या होगा? देखो 434 को कैसे काटेंगे? वैसे तो आ जाएगा इसका 14, ठीक है, परंतु फिर भी कैसे? 31 एक कम, तो आप कहेंगे 31 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 4 से 31 चक्कू होता है 124, ठीक है, तो पूरा कट गया, तो 14 बार आ गया। नई संख्या जो बन के आई है वो आई है 14 गुणे 25। क्लियर है? तो देखो 25 चक्कू 100 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35। क्लियर है? तो कुल क्या निकल कर आया? 35 क्रय मूल्य निकल कर आया। तो जो वस्तु को रमेश ने वस्तु को खरीदा होगा तो 335 में 350 में खरीदा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा 12% की छूट के बाद
एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। तो हम लोग इसको किस प्रकार से निकालेंगे। देखो, खिलौने का अंकित मूल्य या किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य बराबर निकालेंगे जब अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 और 100 माइनस में कितने % की छूट। यदि छूट दी है तो नीचे माइनस करेंगे और अगर उस पर जो है अधिक लिखा है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, छूट दिए तो 100 माइनस 12 आप करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब विक्रय मूल्य जितने में बेचा, तो कितने में बेचा, 132 में, तो 132 हो गया गुणे 100 हो गया बटे, जब 100 से 12 घटाओगे तो आएगा 88। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो अब देखो क्या करना है, इसको अगर 4 से काटोगे तो आएगा 22, ठीक है, और यहाँ 4 से काटोगे तो आ जाएगा 25। क्लियर है। ऐसी संख्या से भाग करना है जो ऊपर और नीचे बराबर कट जाए। यहाँ तक बात समझ में है। अब देखो कितना आ गया, 22 यहाँ आ गया। अब 22 से 132 को काटेंगे तो ये 6 बार भाग होगा। कैसे होगा, 132 को 22 से भाग करना है। तो देखो 22 छंगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। तो 22 छंगा 132 हो गया। ये आपको पहाड़े आते होने चाहिए 40 तक। अब नई संख्या जो बन के आई है वो 6 गुणे 25 आ गया है। तो 6 गुणे 25 कितना होगा, तो आप कहेंगे 150 होगा। ठीक है, तो 150 होगा, यानी कि यही जो है वस्तु का अंकित मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, यहाँ होगा दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज होगा। तो यहाँ पे जो हमको दिया है, दर दी है 4% की, मूलधन दिया है और समय दिया है। ठीक है, समय दिया है, तो हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में होता है 100, यानी कि अपॉन में 100। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है। तो मूलधन जो पैसा दिया होता है, तो आप कहेंगे मूलधन जो है वो कितना है, 2500 है। दर क्या है, दर मतलब जो % में दिया तो 4%। और जो समय कितना दिया है, तो आप कहेंगे 3 साल। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज ही नहीं दिया है ना, यही निकालना है, यही हमें निकालना है। तो आप कहेंगे साधारण ब्याज बराबर, इसको एसआई से लिखा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, देखो मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 2500। तो मूलधन की जगह लिखेंगे 2500। दर कितनी है, तो आप कहेंगे 4%। तो यहाँ 4%। समय 3 वर्ष और बटे में होगा 100। देखो क्या करना है, इसको 100 से ये 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट, इसी को साधारण ब्याज कहते हैं। तो नई संख्या बनी 25 गुणे 4 गुणे 3। तो 25 गुणे 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 100। 100 गुणे 3 बन जाएगी नई संख्या, फिर 100 गुणे 3 बराबर कितना, तो 300। यही निकालना था, एसआई बराबर है ना, तो एसआई बराबर 300। तो जो 300 दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो बिल्कुल सही है, यानी कि साधारण ब्याज होगा वो 300 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 10 है और ये आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहा 80/5 धन यानी कि प्लस
16 गुणे 3 प्लस 16 गुणे 2 माइनस 30 बराबर क्या होगा। जब हम इसको हल करेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था, हमें क्या लगाना है, बोर्ड मॉस का नियम लगाना है। ये आप रूल याद कर लीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, परंतु डिवाइड है। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि 80 भागे 5। तो जब 80 को 5 से भाग करोगे तो कितना होगा, 16 पंचे 80। क्लियर। तो 16 पंचे 80 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इसकी जगह ये 80 भागे 5 को हटाकर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, और ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद क्या करना होता है, देखो धन जोड़ करना नहीं, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, इन दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दो संख्या के बीच में। हमारी ये संख्या हल हो चुकी है, ये संख्या हल हो चुकी है जिसका आंसर आया है 16, जो हमने यहाँ लिखा है और उसके बाद प्लस का निशान लगाया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो यहाँ करेंगे 16 गुणे 3, यानी कि 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो आप कहेंगे 16 तियाँ 48। ये बात समझ में आई, क्लियर। उसके बाद फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर हमें क्या करना है, 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो आप कहेंगे 16 दूनी 32 और माइनस का 30 बराबर में क्या हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। देखो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस का 30 है, ये माइनस का, ये प्लस का 32 है, ये माइनस का 30 है। यदि 32 से 30 घटाओगे तो कितना पाओगे, बचेगा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 48, और यहाँ इसकी जगह हम सीधे लिख सकते हैं प्लस का 2। बात समझ में आई। अब देखो 48 प्लस 2 तो आप कहेंगे 50, 50 प्लस 16 बन जाएगा। 50 और प्लस 16 कितना होगा, तो 50 और 10 60 और 6 66। तो आप कहेंगे 66 उत्तर निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। लगातार अभ्यास करते रहिए, वास्तव में आप लोगों को गणित आसान लगने लगेगा। बस ये है कि गणित में अभ्यास की आवश्यकता रहती है। जो भी पैटर्न्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो भी सूत्र मिल जाते हैं, उन सूत्रों पर आधारित आप घर पर भी प्रश्न करते रहिए, तो आपको काफ़ी हद तक गणित में आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, बेहतर घर पे तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।